किस्त 1 अजनबी साया। सवेरा ने जब इस अजनबी दरवाजे पर कदम रखा तो दिल में एक अनजानी सी हिचकिचाहट थी। एक नया माहौल, नया काम और एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं था। लेकिन इसके चेहरे पर एक अज़्म भी झलक रहा था। वो किसी वादे की पाबंद थी। गेट पर आमना ने इसे खुश दिली से खुश आमदीद कहा। आ जाओ बेटा, अहद को संभालना आसान नहीं। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और खामोशी से अंदर कदम रखा। घर में सुकूत छाया हुआ था, लेकिन एक कमरे से बच्चे के रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी। अहद सिर्फ 1.5 साल का मासूम बच्चा, मां की शफकत से महरूम, किसी अनजानी गोद का मुंतजिर था। मुराद अहद का वालिद दर ओ दीवार की खामोशी में घिरा इस रोते बच्चे को चुप करवाने की सही में थका हारा नजर आ रहा था। जब इसकी निगाह पहली बार सवेरा पर पड़ी, वो हैरत से इसे तकने लगा। एक मान, एक सुकून, एक एहसास इसकी मौजूदगी से पूरे माहौल में बखर गया। सवेरा ने अहद को गोद में लिया, आहिस्ता आहिस्ता थपकियां दे और मां की तरह सीने से लगा लिया। हैरत अंगेज तौर पर अहद खामोश हो गया। वो नन्हा वजूद जो घंटों से रो रहा था, अब खामोशी से इसकी गोद में सो गया। मुराद की आंखों में सुकून और हैरत की झलक थी। दिल ने पहली बार महसूस किया कि शायद मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि वो दिल से महसूस की जाती है। रात का खाना मामूल से मुख्तलिफ था। अहद पहली बार आराम से खा रहा था। मुराद चुपचाप ये मंजर देख रहा था। आमना ने कहा, सर, पहली बार अहद ने सुकून से खाया है। मुराद ने दिल में सोचा, शायद इसे मां की ममता मिल गई है। लेकिन दूसरी तरफ सवेरा की जिंदगी में भी एक बाब बंद नहीं हुआ था। अगली सुबह वो छत पर बैठी अपने लॉकेट को थामे आंखों में नमी लिए एक वदा निभा रही थी। लॉकेट में हमजा की तस्वीर थी, इसकी मंगेतर, उसकी पहली मोहब्बत। ये काम आर्जी है, मेरा दिल कहीं और बंधा है, वो खुद से कहती रही। जब मुराद ने सवेरा से अपने जज्बात का इजहार किया तो जवाब वाज़े और सादा था, मेरी शादी तय हो चुकी है सर। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी के लिए आई हूँ। लेकिन मुराद के लिए ये अब नौकरी का मामला नहीं रहा था। अहद को तुम्हारी जरूरत है। मुझे भी, मुराद ने दबी दबी आवाज में कहा। सवेरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अहद को टूटते नहीं देख सकती, लेकिन मैं अपना वदा भी नहीं तोड़ सकती। मोहब्बत की पेचीदगियां, जज्बात की गहराइयां और एक मासूम बच्चे की खामोशी, सब मिलकर एक ऐसी कहानी को जन्म दे रहे थे जिसका हर सफ़ा दिल की गहराइयों से लिखा गया था। किस्त 2 अनजान बंधन। घड़ी की टुक टुक जैसे वक्त के साथ मुराद के दिल की बेचैनी को बढ़ा रही थी। सवेरा की मौजूदगी ने अहद में जिंदगी की रमक बहाल कर दी थी। वो अब हंसता खेलता, मां की आगोश जैसा सुकून पाता। लेकिन मुराद के दिल में बढ़ती हुई बेकरारी सिर्फ बाप होने तक महदूद न रही थी। एक शाम मुराद देर तक सवेरा को अहद के साथ खेलते देखता रहा। उसके चेहरे पर मां जैसा नूर था। वो लम्हे लम्हे इसे दिल से करीब करता जा रहा था। ये जज्बा सिर्फ अहद के लिए नहीं रहा सवेरा। मुराद ने अपने दिल को समझाया, अब ताव मेरी जिंदगी में वो खला भर रही है जो बरसों से खाली था। दूसरी तरफ सवेरा दिल से अहद से जुड़ चुकी थी, लेकिन इसका दिल, इसकी वफादारी अब भी हमजा के साथ बंधी थी। हर रात वो खामोशी से अपने बैग में रखा वो लॉकेट निकालती, हमजा की तस्वीर देखती और दिल को तसल्ली देती। बस कुछ दिन और फिर सब बदल जाएगा। एक रात मुराद ने सवेरा को छत पर बैठे देखा। वो लॉकेट हाथ में लिए गुमसम सी बैठी थी। मुराद ने बना कुछ कहे पलट जाना बेहतर समझा, लेकिन दिल ने पहली बार हसद महसूस किया। क्या कोई और है उसके दिल में? अगली सुबह मुराद ने फैसला कर लिया, वो अब अपनी फीलिंग्स छुपाने वाला नहीं था। दफ्तर जाने से पहले इसने सवेरा को किचन में तन्हा पाया। मुराद, सवेरा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं, दिल की बात। सवेरा हैरान ओ जी फरमाई। मुराद संजीदगी से, मैं चाहता हूं तुम अहद की मां बन जाओ। सिर्फ आया नहीं, मेरी बीवी, मेरी जिंदगी की साथी। सवेरा के हाथ से चाय का चम्मच गिर पड़ा। वो जैसे पत्थर की हो गई हो। सवेरा आहिस्तगी से, सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरी मंगनी हो चुकी है और जल्द ही मेरी शादी है। मुराद ने नजरें झुका ले, लेकिन जल्द ही फिर नजरें मिलाकर बोला, अहद तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं, और ना मैं। सवेरा
खामोश होकर मैं अहद को टूटने नहीं दूंगी, लेकिन मैं अपना वादा भी नहीं तोड़ सकती। दराल। ये बात मुराद के दिल को तोड़ गई। इसने फैसला कर लिया कि वो हमजा के बारे में जानेगा हर हाल में। शायद किस्मत इसे एक और जख्म दुखाने जा रही थी, शायद कोई सच। दूसरी तरफ हमजा, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, अब एक चौंका देने वाली हकीकत के करीब था। जिस घर में सवेरा काम कर रही थी, वो घर हमजा के करीबी दोस्त मुराद का था। किस्त 2 का इख्तिताम। क्या होगा जब हमजा को ये इल्म होगा? क्या मुराद और हमजा एक ही रिश्ते में बंधने जा रहे हैं? और सवेरा, वो किसका साथ निभाएगी? किस्त 3, पर्दा अलिफाटता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मकाम पर ला खड़ा करती है जहां हर कदम पर दिल को चीरती हुई 2 राहें खड़ी होती है। एक तरफ वफा और दूसरी तरफ फर्ज। सवेरा, मुराद और हमजा तीनों एक ऐसे ही दौराहे पर खड़े थे। हमजा की वापसी। कई माह बाद हमजा ब्रोन मुख से वापस आ रहा था, दिल में बेपनाह खुशी और आंखों में सवेरा की उम्मीद लिए। इसने सोचा था कि आते ही सीधा इसे लेने जाएगा, लेकिन किस्मत ने पहले इसे किसी और दरवाजे पर ला खड़ा किया। मुराद के दरवाजे पर। मुराद ने जब दोस्त को वापस देखा, गिले लगाया। यार, ताव आ गया। अब बहुत कुछ बदलना है। हमजा हंसा। बदलने से पहले जो मेरा है वो लेने आया हूं। पहला इंकिशाफ। इसी शाम हमजा मुराद के घर गया, अहद से मिला, और जब वो बच्चा गोद में आया, एक मानूस सी खुशबू ने इसका दिल दहला दिया। किचन से आवाज आई, अहद, बस बेटा खा लो। हमजा की समात जैसे एक धमाका सुन चुकी हो। ये आवाज वो पहचानता था। ये आवाज सवेरा की थी। जब हमजा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर सवेरा खड़ी थी। इसकी आंखें हैरत में फैल गईं, हाथ से थाली छूटकर नीचे गिर गई। चुप, गहरी चुप, जैसे वक्त थम गया हो। टूटते लम्हे। हमजा कुछ न कह सका, सिर्फ एक सवाल भरी निगाह। और सवेरा? वो क्या जवाब देती? ये क्या है सवेरा? तुम यहाँ? मुराद के घर? मुराद हैरान रह गया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सवेरा ने नजरें झुका ले। ये मेरे होने वाले शौहर हैं। मुराद पीछे हिट गया, दिल जैसे बंद पड़ गया हो। सवेरा, ये क्या कह रही हो? हमजा ने जोर से कहा। मैं इससे मोहब्बत करता हूं मुराद, बरसों से। मुराद खामोशी से कमरे से निकल गया, दरवाजा बंद करके। टूटे ख्वाब। रात भर तीनों अफराद की नींद गुम हो चुकी थी। मुराद, जिसने सवेरा को दिल दिया था, आज जान चुका था कि वो इसकी नहीं, हमजा की है। सवेरा, जो अहद के लिए जाड़ थी, अब खुद को एक कटहरे में महसूस कर रही थी। और हमजा, जो मोहब्बत का ताज लेकर आया था, अब वफा के मैदान में सवालों में घिरा था। सुबह की हकीकत। सुबह जब मुराद ने हमजा से बात की, वो पुरसुकून मगर दिल शिकस्ता था। मैं नहीं जानता तुम दोनों का रिश्ता कब का है, लेकिन अहद अब सवेरा के बगैर नहीं रह सकता। हमजा चुप रहा। इसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम है? कुर्बानी का? किस्त 3 का इख्तिताम। अब क्या होगा? मुराद दिल थाम कर पीछे हटेगा, लड़ेगा? हमजा मोहब्बत बचाएगा, दोस्ती? सवेरा दिल, फर्ज और तकदीर में क्या फैसला करेगी? किस्त 4, खामोश कुर्बानियां। कुछ फैसले अल्फाज से नहीं, खामोशियों से किए जाते हैं, और कुछ जुदाइयां वक्त से पहले हो जाती हैं, दिल में दफन किए बगैर। मुराद, हमजा और सवेरा तीनों अब जिंदगी के इस मोड़ पर थे जहां हर कदम एक रिश्ता तोड़ता और हर चुप एक मोहब्बत दफन करती। मुराद का फैसला। मुराद की आंखों में रातों की जागी थकन थी। वो खामोशी से सहम में बैठा अहद को गोद में लिए थपक रहा था। अहद मुसलसल सवेरा सवेरा ही पुकार रहा था। मुराद ने दिल ही दिल में सोचा, काश मोहब्बतों को उन्वान देना आसान होता। वो जानता था कि सवेरा हमजा की अमानत है, और हमजा इसका बचपन का दोस्त। लेकिन अहद, क्या वो एक माँ जैसे वजूद से जुदा होकर जी सकेगा? सवेरा का इस्तिराब। सवेरा खुद भी कशमकश का शिकार थी।
मुराद के लिए एहतराम, अहद के लिए ममता और हमजा के लिए वो पुरानी मोहब्बत, सब एक साथ उसके दिल पर दस्तक दे रहे थे। आमना खाला ने इसे एक दिन कहा, बेटी तुम्हारे जाने के बाद अहद मुरझा जाएगा, और मुराद, वो तो अब तुम्हें आंखें बंद करके बीवी मान चुका है। सवेरा ने नजरें चरा लें, लेकिन मेरी मंगनी हो चुकी है खाला, मैं कैसे? फिर अहद के साथ कैसी माँ वाली शफकत। ये जुमला सीधा दिल में गहरा वार कर गया। हमजा की कुर्बानी। हमजा ने जब अहद को सवेरा के साथ देखा तो एक लम्हे को वो बेबस हो गया। एक दिन उसने सवेरा को तन्हा पकड़कर कहा, तुम यहां रहो सवेरा, अहद के लिए, मुराद के लिए। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे तुम्हारी खुशी से प्यार होना चाहिए। सवेरा हैरान रह गई। हमजा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमजा मुस्करा दिया मगर आंखें भीग चुकी थीं। मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत में सिर्फ साथ नहीं, कुर्बानी भी होती है। दिल शिकस्ता मुराद को सब मालूम हो चुका था। हमजा का फैसला, सवेरा की बेचैनी और अहद की खामोश मांग। एक रात मुराद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मुझे मेरी मोहब्बत न सही, मेरे बेटे की माँ दे दे। एक खत। अगली सुबह सवेरा ने मुराद को एक खत दिया, मुराद साहिब, मैं अहद से दूर नहीं रह सकती, लेकिन मैं हमजा की मोहब्बत का भी इनकार नहीं कर सकती। मैंने फैसला किया है कि मैं यहां से जा रही हूं, ताकि आप सब अपने फैसले आजाद दिल से कर सके। अगर अहद के लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है तो वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। खत खत्म होते ही अहद के रोने की आवाज गूंजी। मुराद भागा, लेकिन सवेरा जा चुकी थी। किस्त 4 का इख्तिताम। अब जब सवेरा जा चुकी है, क्या अहद इसे भला पाएगा? मुराद एक बार फिर तन्हा हो जाएगा, और हमजा क्या अपनी मोहब्बत को वाकई छोड़ देगा? किस्त 5, यादों की गूंज। जब कोई दिल से चला जाता है तो वो जिस्मानी तौर पर शायद दूर हो, लेकिन इसकी यादें, इसकी खुशबू, इसकी बातें हर सांस के साथ करीब तर होती जाती है। सवेरा जा चुकी थी, लेकिन मुराद और अहद के दिल में वो पहले से कहीं ज्यादा बसी हुई थी। मुराद की खामोशी। सवेरा के जाने के बाद मुराद में वो जिंदगी नहीं रही थी। वो अब सिर्फ एक बाप था, एक खामोश बाप, जो दिन रात अहद की देखभाल करता, लेकिन खुद जैसे जीते जी मर चुका था। अक्सर वो अहद के हाथों में सवेरा की तस्वीर थमाता। ये है तुम्हारी ममा, वो जल्द आएगी बेटा। लेकिन वो खुद नहीं जानता था, क्या वो वाकई आएगी? अहद की हालत। अहद भी अब पहले जैसा ना रहा। खाने में जिद, नींद में रोना, और हर लम्हा उमामा मामा की पुकार। डॉक्टर ने मुराद को बताया, बच्चे को शदीद जज्बाती कमी हो रही है। अगर जल्दी इसकी मामा वापस न आए तो इसका दिमागी तवाजुन मुतासिर हो सकता है। मुराद ने आंखें बंद कर ले दिल में एक फैसला किया, सवेरा को ढूंढना होगा हर हाल में। सवेरा का नया सफर। दूसरी तरफ सवेरा एक छोटे से कस्बे में एक मदरसे में काम कर रही थी। दिन भर बच्चों को पढ़ाती, रात को कमरे में बैठकर अहद की तस्वीर देखती। क्या मैंने सही किया? खुद गरज बन गई। किसी सवाल का जवाब न था, लेकिन दिल हर रोज अहद को पुकार रहा था। एक दिन मदरसे के दरवाजे पर एक मानूस सी आवाज आई, क्या यहां सवेरा बीबी काम करती है? वो चौंकी। दरवाजे पर हमजा खड़ा था। हमजा का पैगाम। हमजा ने सवेरा को देखा तो एक गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर आई, मगर साथ ही आंखें भर आई। मैं तुम्हें मनाने नहीं आया, सिर्फ ये दुखाने आया हूं कि अहद अब मुरझा रहा है। वो तुम्हें रोज पुकार रहा है सवेरा। तुम ना लूटें तो शायद वो कभी नहीं हंसेगा। सवेरा की आंखों से बेआवाज आंसू बह निकले। लेकिन हमजा, मैंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारी मोहब्बत को। क्या तुमने मुझे मुआफ किया? हमजा ने सर झुका लिया। मोहब्बत कभी नाराज नहीं होती। मोहब्बत सिर्फ दुआओं में रह जाती है। वापसी। चंद दिन बाद मुराद दरवाजे पर अहद को लिए बैठा था। दरवाजा खुला और सामने सवेरा खड़ी थी। अहद खुशी से चीखा, मामा, और दौड़कर उसकी गोद में जा गिरा। मुराद की आंखों में हैरत और सुकून दोनों भर गए। तुम वापस आ गई। सवेरा ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं वदा तोड़ सकती हूँ,
लेकिन अहद की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। किस्त 5 का इख्तिताम। अब जबकि सवेरा वापस आ चुकी है, क्या मुराद एक बार फिर उम्मीद बांधेगा? हमजा ने जो कुर्बानी दी, क्या वो मुकम्मल होगी? और सबसे बढ़कर, क्या सवेरा अहद की मां बनने का फैसला कर पाएगी? किस्त 6 एक रिश्ता दो मोहब्बतें। इख्तितामी किस्त। मोहब्बतें बाज़ औक़ात बंधन नहीं मांगती, बस कुर्बत मांगती है। और कुछ रिश्ते वो होते हैं जो लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, बस एहसास से जाड़ जाते हैं। ये कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन ये अंजाम किसी के लिए कुर्बानी, किसी के लिए तसल्ली और किसी के लिए एक नई शुरुआत था, एक नया आगाज। सवेरा की वापसी के बाद अहद जैसे फिर से जिंदा हो गया था। वो पहले की तरह मुस्कुराने लगा, खेलने लगा, और रात सोते वक्त उसकी जुबान पर बस एक ही लफ्ज़ होता, मामा। मुराद ने इस वक्त एक फैसला कर लिया था। अब वो कुछ भी जबरदस्ती नहीं करेगा, ना रिश्ता मांगेगा, ना वफा। अगर तकदीर ने चाहा तो वो खुद ब खुद उसके हक में फैसला देगी। सवेरा का एतराफ। कई दिन बाद मुराद और सवेरा सह में बैठे थे। अहद खेल रहा था। मुराद ने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी हमजा के बारे में सोचती हो। सवेरा ने खामोशी से सर झुकाया, सोचती हो, लेकिन जो पल अहद के साथ गुजारे उन्होंने दिल में एक मां का जज्बा पैदा कर दिया। मुराद ने नजरें चारा लें। मोहब्बत तो मैंने की थी, लेकिन मां तुम बने। सवेरा ने पहली बार मुराद की तरफ देखा, और तुमने वो सब्र दिखाया जो शायद हमजा भी ना दुखा पाता। मुराद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हमजा का आखिरी खत। एक दिन एक लिफाफा आया, मुराद ने सवेरा को दिया। वो हमजा का खत था। सवेरा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिल अब किसी और धड़कन से बंधा है। अहद की हंसी, मुराद की खामोशी, तुम्हारा सुकून, ये सब मेरे लिए काफी है। मैं जा रहा हूं बहुत दूर, लेकिन अपनी मोहब्बत को तुम्हारी दुआओं में छोड़कर। खुदा हाफिज। मोहब्बत के साथ, हमजा। सवेरा की आंखें भर आईं, लेकिन दिल में सुकून आतर आया। रिश्ता मोहब्बत से आगे। चंद हफ्तों बाद मुराद ने एक बार फिर बड़ी सादगी से सवेरा से कहा, क्या अब मैं अहद के साथ साथ तुम्हें भी अपना बना सकता हूं? सवेरा ने अहद को देखा, फिर मुराद को, और पहली बार दिल से कहा, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये दो मोहब्बतों का एहतराम है। इख्तिताम। एक रिश्ता दो मोहब्बतें। हमजा ने मोहब्बत दी, लेकिन कुर्बानी के साथ। मुराद ने वफा दी, लेकिन सब्र के साथ। सवेरा ने फैसला लिया, लेकिन अहद के लिए। कहानी खत्म हुई, लेकिन इसके जज्बात हमेशा के लिए दिलों में बस गए।